फाइनेंस की दुनिया में एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने ऑप्शंस ट्रेडिंग में बाकायदा इनकलाब बर्पा कर दिया। आज हम ब्लैक शोल्स मॉडल के पीछे के कोड को तोड़ने वाले हैं और इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी शायद पर कीमत कैसे लगाई जाए? देखिए, एक ऑप्शन असल में कुछ करने का हक है, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस गैर यकीनी हक की असल कीमत क्या होनी चाहिए? इसी सवाल का जवाब है नोबेल इनाम याफ्ता ब्लैक शोल्स मॉडल। ये एक बहुत ताकतवर टूल है जो फिनांस के माहिरीन को इस शायद को एक ठोस काबिले हिसाब कीमत में तब्दील करने में मदद देता है। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से अज्जा ज़रूरी हैं, कुछ अहम हिसाबात करेंगे और आखिर में ऑप्शन की असल कीमत मालूम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ असल में क्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं? चैलेंज बहुत सीधा है। किसी ऑप्शन की मियाद ख़त्म होने से पहले किसी भी वक्त इसकी मुनासिब कीमत का तयन कैसे किया जाए। हम जिस चीज़ का हिसाब लगा रहे हैं वो है ऑप्शन की वैल्यू या कदर। आसान लफ्ज़ों में ये वो मुनासिब कीमत या प्रीमियम है जो एक खरीदार इस हक को हासिल करने के लिए अदा करने को तैयार होगा। यही वो जादुई नंबर है जिसकी हर ट्रेडर को तलाश होती है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन ब्लैक शोल्स फॉर्मूला दरअसल 5 बहुत ही काबिले फ़हम अज्जा पर बना है। आइए उनको अपने औजार समझते हैं जो इस वैल्यू को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अपने हिसाब को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक स्टॉक की कीमत $1000 है। हमारे पास इसे 1 साल के अंदर $800 में ख़रीदने का हक है। इसे कॉल ऑप्शन कहते हैं। ये वो 5 इनपुट्स हैं जो हम पूरे अमल में इस्तेमाल करेंगे। इनमें से हर एक जुज़ की अपनी ख़ास अहमियत है। असासे की कीमत और स्ट्राइक प्राइस तो बुनियाद फराहम करते हैं, वक्त मौका देता है। रिस्क फ्री शरह वक्त के साथ पैसे की बदलती कदर को ज़ाहिर करती है, और सबसे अहम वॉलेटिलिटी, जो सारे खेल में गैर यकीनी सूरत हाल का अंसर लाती है। ठीक है, तो अब हिसाब किताब शुरू करने का वक्त है। हम 2 दरमियानी मुतग़य्यरात जिन्हें D1 और D2 कहते हैं से शुरू करेंगे। ये समझ लें कि ये हतमी फ़ॉर्मूले के लिए ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये रहा D1 का फॉर्मूला। देखने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हम सिर्फ अपनी 5 वैल्यूज़ को इसमें डाल रहे हैं। यहाँ ln यानी नेचुरल लॉगरिथम, असासे की कीमत और स्ट्राइक प्राइस के दरमियान तनासुबी फ़र्क को मापने का एक तरीका है। और जब हम ये हिसाब मुकम्मल करते हैं तो हमें D1 की वैल्यू मिलती है 1.2176। ये हमारा पहला अहम संग मील है। इस नंबर को याद रखें क्योंकि यही अगले कदम की बुनियाद बनेगा। अगला हम D2 का हिसाब लगाते हैं। अच्छी खबर यह है कि ये बहुत आसान है क्योंकि ये बराए रास्त इस D1 वैल्यू पर बनता है जो हमने अभी हासिल की है। हम सिर्फ अपनी वोलेटिलिटी और वक्त का इस्तेमाल करते हुए इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, और ये हमें D2 के लिए 0.9676 देता है। बहुत अच्छा, हमने अपने 2 किलीरी बिल्डिंग ब्लॉक्स का हिसाब लगा लिया है। अब हम अपने सफ़र के अगले मरहले के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये है कि D1 और D2 का असल मकसद क्या है? ये खुद जवाब नहीं है, बल्कि ये हमें 2 अहम इम्कानात को समझने में मदद देते हैं। ऐसे इम्कानात जो ऑप्शन की ख़त्मी कीमत का तयन करेंगे। यहाँ ND फंक्शन का किरदार आता है। इसे एक मुतरजिम या तर्जमान समझें जो हमारे D1 और D2 नंबर्स को लेकर उन्हें फ़ीसद या इम्कानात में तब्दील करता है। ये हमें बताता है कि किसी ख़ास नतीजे के वाक़े होने का कितना इम्कान है। जब हम अपनी D1 और D2 की वैल्यूज़ को इस फंक्शन में डालते हैं तो हमें 2 अहम आउटपुट मिलते हैं। N of D1 हमें 0.8883 देता है और N of D2 हमें 0.8334 देता है। ये 2 इम्कानात हमारी हतमी पहेली के आखिरी टुकड़े हैं। और अब वो लम्हा जिसका हम सबको इंतज़ार था। हमारे पास तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद हैं, हमारे 5 असल इनपुट्स और हमारे 2 हिसाबशुदा इम्कानात। अब हम ऑप्शन की कद्र तलाश करने के लिए इन्हें एक साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं। और ये है ब्लैक शोल्स फॉर्मूला अपनी पूरी शान में। गौर करें कि ये कैसे काम करता है। पहला हिस्सा मुतवक्का फ़ायदे की नुमाइंदगी करता है, यानी एसेट हासिल करना, और दूसरा हिस्सा मुतवक्का लागत को ज़ाहिर करता है, यानी स्ट्राइक प्राइस अदा करना। इन दोनों का फ़र्क ही ऑप्शन की कदर है। आइए अब इसे अमली जामा पहनाते हैं। हम अपनी मिसाल से तमाम नंबर्स को फॉर्मूले में डालते हैं।
$1000 اثاثہ کی قیمت کے لیے، 0.883 ہمارے ND1 کے لیے، اور اسی طرح باقی سب کے لیے۔ اور آخر کار تمام حسابات کے بعد ہمیں ملتا ہے $254.13۔ یہ اس کال آپشن کی نظریاتی مناسب قدر ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جس پر اس ماڈل کے مطابق خریداروں اور بیچنے والوں کو اس مخصوص حق کے لیے متفق ہونا چاہیے۔ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ منطق کتنی ورسٹائل ہے، یہاں کال اور پٹ آپشنز کے فارمولے ساتھ ساتھ ہیں۔ دیکھیں کہ وہی اجزاء استعمال ہو رہے ہیں، وہ صرف ایک مختلف طریقے سے ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ فروخت کرنے کے حق کی قیمت کا حساب لگایا جا سکے بجائے خریدنے کے حق کے۔ تو اس تجزیے سے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بلیک شولز ماڈل دراصل ایک قابل انتظام 4 مراحل کا عمل ہے۔ انپٹس کی شناخت کریں، D1 اور D2 کا حساب لگائیں، امکانات تلاش کریں اور حتمی فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے حل نکال لیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر فارمولا اتنا واضح ہے تو آپشنز ٹریڈنگ اتنی پرخطرے کیوں سمجھی جاتی ہے؟ جواب ماڈل کے مفروضوں میں چھپا ہے، خاص طور پر والیٹیلیٹی کے انپٹ میں، کیونکہ حقیقت میں مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کو کبھی بھی ایک نمبر میں قید نہیں کیا جا سکتا۔